तो दोस्तों ये उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब की यादें उनके कबूतरों की सूरत में हम ताज़ा कर रहे हैं हसनैनाबाद से। नहीं इधर नहीं, इस तरह करो ना, इस तरह हाथ इधर करो जी ठहर जाओ, कुछ खड़े रहो। तो ये जो कबूतर आप देख रहे हैं ये उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के घर की एक वीडियो, खज़ाब वाले कबूतर। उन्हीं कबूतरों से ये आगे उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान कह रहे हैं कि खान साहब की कुछ चंद ब्रीडों को हमने आपस में मिक्स करके तो आगे इनको, ये बड़े मजबूत कबूतर हैं। और सर ये जितने भी मेरे पास पिछले साल इधर हो, 6 उड़े इधर हो, इधर हो। और इस साल मेरे पास 5 उड़े और इनकी हर रोज़ शाम शाम की परवाज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे ख्याल में एक 40+ घंटा इस हाँ इसका भतीजा उड़ा, इसकी बेटी उड़ी, इसकी अपना बहन उड़ी, बेटी भी उड़ी। क्या वैसे आप अपना इनको, मैंने मुझे तो खैर मेरा तो इतना विजन नहीं है, मगर मैं ये देख रहा हूँ ये मजबूत हैं कबूतर, मतलब सर ये पूरे सख्त जान। कैंडे और कंप्लीट कबूतर है और मुलायमियत, और ये हर रोज़ उड़ने वाला है, इसीलिए ये बिल्कुल पूरे कैंडे में और कंप्लीट कबूतर है। अच्छा और पेवर, ये हमारा पेवर जोड़ा, पेवर खसाब ये लगा हुआ है। अच्छा, उन्हीं के बच्चे आगे उड़ते उन्हीं हैं। के बच्चे ये इन्होंने मुझे पिछले साल 2 भाई उड़े और बड़े लाजवाब उड़े, और इसकी बेटी उड़ी पिछले साल, और तकरीबन शाम शाम की इनकी परवाज़ें थी। और मेरी पिछले साल भी मैं सारे मुकाबले जीता, एक मिठू लाली से हारा और एक बन्नू से अमजद, उस्ताद अमजद से एवरेज का मुकाबला हारा। बाकी मैं पिछले साल भी मेरे 23-24 घरों से मुकाबले थे, सबसे मैं जीता। तो दोस्तों ये थोड़ा सा पीछे हो, काट ले इन्हों काट ले। आप दोस्तों को अब आवाज़ आ रही है ना मेरे तरफ ना? अब आपको आवाज़ सही आ रही है यार? कोई भी दोस्त है, अब हम आपको कबूतरों का शौक़ करवाने जा रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं दोस्तों, वक्त भी इतना नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप आज बिलखसूस उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब, मैं बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, वो मुख्तलिफ फ़वानों से आज हमें याद आ रहे हैं। ये कबूतरों की सूरत में आप आज उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं। ये दोनों भाई आपको, ये ब्रीडर है ये जी, ये खान साहब के नाम का नंबर, फ़ोन नंबर, इसको परमानेंट ये अगर आप देखें तो ये इसमें खान साहब का नाम, इसका नंबर, इस तरह हाँ को जी, बिल्कुल नंबर, 94 बिल्कुल बिल्कुल सर। ये उसका हाथ का दिया हुआ कबूतर है। और ये कौन से हैं? ये भी खसाब ये बाप है। अच्छा, तुसी ना उठे जाओ, उठे ना, उठे जरा खड़ोगे ना, इस तरह नहीं होगा, उठे ना दीवार के नाल खड़ो। इसको ना रफ़ीउल्लाह खान बैकग्राउंड पे ये रखो ना दीवार को। ठीक है सर। ये साथ साथ बताते जाएंगे ये किसका कबूतर है, कौन सा कबूतर है। ये दोस्त ले आप चलेगा जी। ये खान साहब ने दिया था कबूतर, खान साहब के घर का खसाब वाला कबूतर है, खसाब। और ये तकरीबन 4-5 साल से इसी की नस्ल के 5-6 कबूतर, और मेरी जीत का ज़्यादा क्रेडिट इन्हीं कबूतरों पे जा रहा है। कबूतर एक उड़ रहा है, देरा रोग गिदा से पिछले साल आला इदा पुत्र सलारा। मैं एक पिछले साल ये कबूतर उड़ा, इस साल हमने इसको नहीं उड़ाया। कबूतर दिखाओ ना मुझे। जी बिस्मिल्लाह। ये इसका बेटा है। इसका बेटा है, और पिछले साल ये बहुत लाजवाब उड़ा और शाम शाम तक उड़ा। फिर हमने ये ब्रीड के लिए रोक लिया और इस साल ये नहीं उड़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह।
ज़बरदस्त। खोलेंगे बस। ठीक। न्यूरो वाले को तो नाल थी वञो न हिकु वारी ये खजाब नहीं है। जी ये भी किताब जी ये दोस्तों अब मैं भी आपको उस कबूतर का शौक करवा रहा हूँ। ये उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के घर की खजाब वाली ब्रीड के जो कबूतर हैं, इस कबूतर को आप देखें, बड़ा चौड़ी छाती, मजबूत जिस्म, और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से अगर उस्ताद आरफ सिद्दीकी साहब जो कि खलीफा हैं उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि इससे आँख को खावर है। रिजल्ट भी आप दोस्त को बताए यार, रिजल्ट आपको ठीक मिल रहा है। अब लाला जी मैं आपको न्यूरो वाले कबूतरों की शौक कराता हूँ। उधर जाना, उधर जाना। आ जाओ। बताएं, पहले ना पूछा करिए कौन से नाम बोले भी। ये कौन से ये जी खान साहब के न्यूरो वाले कबूतर हैं। लहरों वाले। हाँ जी एक मिनट सीधा करिए। फोन का अच्छा खान साहब पारस भी बोलते थे इनको। पारस। पारस जी माशाल्लाह जी। इस कबूतर के भी हर साल बाजी में उड़े हैं। इस साल भी एक मादी उड़ी है, आपको शौक भी कराएंगे। बल्कि वो 4 साल से उड़ रही है, न्यूरो वाली मादी 7 साल तक उसकी परवाजें हैं। लोहे चीने भी यही है। नहीं, लोहे चीनों का शौक कराते हैं आपको। हाँ वो भी दिखाना। ये कौन सा है? न्यूरो वाला ये भी ये नर है ये। जी नर है। कुंदा दिखाएं। जी ठीक है माशाल्लाह जी। ज़बरदस्त। ये कौन सा है? ये भी मादा है न्यूरो वाली ना। उसी कबूतर की है ये भी जो बड़ा दिखाया। हाँ जी ये कौन सा है? ये भी न्यूरो वाले कबूतर है। ये हम इनको शहीन बोलते हैं। एक कबूतर हमारा उड़ा था शहीन के नाम से, तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 10 साल से फिर उड़ते ही आ रहे हैं, नस्ल पे नस्ल। ये भी है न्यूरो में से। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह।
ये भी शाहीन जी। ये कौन सा है? ये भी शाहीन जी। ये उड़े हैं बाजियों में? नहीं, इसके बच्चे उड़े हैं, ये खुद नहीं उड़ा ना। ठीक है। अब जी लोहे चीने, खान साहब के लोहे चीने। माशाल्लाह जी। ये मादी उड़ी हुई है बाजियों में 3 साल, और 7 की परवाज है इसकी माशाल्लाह शाम की। माशाल्लाह जी। हाँ जेठ की? जी, जेठ की जी। और ये मेरी बाजियां भी इस कबूतरी ने बहुत जिताई मुझे ना। ये 2 साल से हम नहीं उड़ा रहे, इससे पहले रेगुलर ये 2-3 साल उड़ती आ रही है। और कई दफ़ा तो बाजी में रात भी एक दफ़ा रह गई, फिर दोबारा भी हमने इसको उड़ाया, फिर भी उस साल फिर भी शाम तक ये हुई। ये भी लोहे चीने। हाँ मादी लाले मादी वो तो ध्यान कर मादी। ये कौन सा है? ये भी लोहा चीने जी। ये भी उड़ा है बाजी में? नहीं सर, ये उड़ा नहीं, इसके ये बूढ़ा कबूतर है, ये खान के साहब के घर से ही आया था। और इसके कितने साल हो गए इसको? इसको हमारे साथ 7 साल हो गए हैं शायद ना। माशाल्लाह। और मेरे ख्याल में इस साल इसका बाजी में नहीं उड़ा, बाकी कोई ऐसा साल नहीं जिसका हमने बाजी में ना उड़ाया हो, क्योंकि चीनों पे थोड़ा लगड़बाज बैरी बहुत पड़ती है, तो मैंने थोड़ा इनको क्रॉस, बाकी मेरे चीने सबको पता है संभाल के रखना। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत उड़ते भी सर, बहुत उड़ते हैं, ये नहीं है संभाल के तो उसको रखो जो उड़े भी सही ना। और मेरे मशहूर हैं चीने शाम बैठने के, और ये अंधेरे में भी बैठते हैं, इनमें सबसे बड़ी यही खसूसियात ठीक है। है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ये भी खान साहब के घर का कबूतर, ये कितने साल हो गए हैं? ये बहुत आपके बूढ़ा पास? हो गया है सर, मेरे पास इसको 13-14 साल हो गए हैं इसी कबूतर को? इसी कबूतर को। पहले इसकी ये आँख नहीं थी, फिर ये गहरी करता करता अब इस साल। ये भी लोहा चीना कबूतर, इसमें खसाब पर भी है, लोहा और खसाब का ये उनमें से बना हुआ है। इसका बाप
खसाब था और माँ इसकी लोही चुनी थी। और इस कबूतर के काफ़ी मेरे पास ब्रीड में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोके हुए हैं हमने। ये जी मेरे ये कौन ये सा बाजीगर कबूतर है मेरे, बहुत पुराने और मशहूर कबूतर हैं। ये बहुत मेरी छत पे उड़े हुए कबूतर हैं। और इसका तल्लक पीछे ये अकमल ख़ान साहब के कबूतरों में भी जाता है। एक तरफ से ये अकमल ख़ान और एक तरफ से हमारे अपने कबूतर हैं। कुंदा दिखा इसका। जी ये जी मेरे दोस्त हैं मलक उस्मान हरल और मुल्तान के कब भी करवाते हैं, सदर हैं। उसने एक स्लेटी कबूतर भेजा। ये बेसिकली ये पीछे मियाँ नज़ीर के घर का, मियाँ नज़ीर साहब के घर का है। और ये हमारे दोस्त हैं भाई काशिफ बुखारी, आतिफ बुखारी, ये उनके घर से आया था। फिर उस्मान भाई को दिया, उस्मान भाई ने मुझे दिया था। ये उसका पट्टा है, बड़ा कबूतर तो नहीं है। पिछले साल हमारा एक इसका भाई बहुत लाजवाब उड़ा और 5वें दिन तूफ़ान की नज़र हो गया। और 4 दिन सबसे आखिर में वही कबूतर शाम 6 बजे तक बैठता रहा। क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था और हर किसी के कबूतर नहीं उड़े। कुछ चंद घर थे या 7-8 घर लगा लें जिन्होंने गर्मी में बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें मेरा नाम भी पिछले साल भी था। बहुत लंबे परवाज़ी और बड़े जुनूनी कबूतर हैं ये परवाज़ के। ये कौन सा? टेडी ये सखी साहब के घर का है टेडी कबूतर। हमने कुछ कराची वाली छत पे परचेज़ किए थे कबूतर, तो बहरहाल इस कबूतर का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। ये कौन सा है? ये मेरे भाई हैं हाजी अमीर खान साहब। ये मेहर असगर से। आप दोनों भाई जो है ना गलत हो रहे हैं। आप इधर आए, ये दीवार का यहाँ और पीछे हो, इसको बैकग्राउंड बनाएं। जी सादा 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 सादे बनने हैं। कहते हैं ड्रूम सादे बनने नहीं होना, जिससे हाथ बने। कुछ देसी कबूतर दिखा रहे यार, कबूतरियाँ दिखा रहे। आप पक्का कर दिया फरमा अच्छे से। आज माशाल्लाह शुक्र है। इम्तिहान करोगे तो कितनी लगेगी? पहले तो गड्डियाँ सच्चाई फिर घुमा के शुमार कुछ कशा मिले होने। ये मादी 4 साल से हो रही है, नेरों वाली। और हाँ जी, इस साल भी बहुत लंबी माशाल्लाह उड़ती रही हर रोज़। और 7-19 तक की इसकी परवाज़ें हैं ना। और 11 फिरते उड़ी पिछले, ये 4 साल से उड़ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी 11 की 11 फिरते में उड़ती आ रही है ये मादा। तो मैंने आज से पहले भी, ये 1 साल पहले भी वीडियो राणा साहब आए थे तो स्पेशल इसका शौक कराया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी ये बड़ी लाजवाब हुई। ये हमारे देसी कबूतर हैं जी।
लाला जी मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बैकग्राउंड बनाएं दीवार बिल्कुल लाला जी ने दिखाना है वो दिखा। हाँ जी मादे माशाल्लाह जी। ये कौन सा है? ये कौन सा कबूतर? ये भी देसी कबूतर हैं जी। जैसे घर के। हाँ जी घर के बस रखे देसी से नमक। क्या मुराद है? देसी से हमारे इलाके वाले कबूतर। अच्छा 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 हाँ जी। मियाँ वाली वाले मकसद। हाँ जी मियाँ वाली आप कह सकते हैं। लाला जी आप भी शौक करें इसका। ये दोस्तों इससे पहले उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान साहब आपको जितने भी उन्होंने पहले कबूतर दिखाए हैं वो सारे उस्ताद इखलाक अहमद खान के न्योरों वाले कबूतर, खज़ाब वाले कबूतर, लोहे चीने कबूतर, सब्ज़ कबूतर उनके सब्ज़े जिन्हें कहते हैं। अब ये कबूतर दिखाएं वैसे इस कबूतर को देखें आप। ये भी खान साहब का वाला है? जी नहीं खान से वाला नहीं है। ये भी देसी कबूतर है। हमारा दोस्त है नसरुल्लाह खान उसका कबूतर है। इस साल इसकी बेटी मैंने अपने घर अपनी मादी लगा के निकलवाया। बहुत लाजवाब उड़ी और मेरे ख्याल में हमारे परमानेंट से ज़्यादा घंटे थे उसके। 139 प्लस उसका था और इससे ज़्यादा उस मादी उड़ी। और तो ये 3 दोस्तों बहनें उड़ी और तीनों मैंने जोड़ों में डाल दी। अभी भी उड़ी हुई मादी भी घर ले गया हूँ। उन्हें अंडे देने थे तो मैं लेके नहीं आया। कुंडा दिखाएं जी पंजे दिखाओ जरा ऐसे। जी ये कोई मखसूस ब्रीड है वैसे अपना रफ़ीउल्लाह खान। ये जो फरमोज कबूतर हैं अक्सर परियां आती हैं इनके। आपका क्या तजर्बा है? ये कोई ख़ास नस्ल है पीछे से जो सिलसिला? ये मेरे अपना ये पामोज नहीं है। अच्छा मेरे कुछ ये नेरों वाले कबूतर हैं। इनमें भी किसी न किसी के पारा आ जाते हैं और आते हैं। जिसके पारा आते हैं वो बड़ा ब्रीड में भी बहुत काम कर रहा है और बड़ा लाजवाब बुढ़ा भी इस छत पे। अच्छा हाँ तो ये मतलब ये देसी से मुराद आपकी ये मियाँ वाली वाले के जो कबूतर हैं। हाँ बिल्कुल आप मियाँ वाली या आप जैसे पिपला वाले कबूतर कह सकते हैं। हाँ ये बिल्कुल हाँ जी सही है। क्योंकि मैं लाया तो हूँ नहीं जो मैं उसका किसी का नाम लूँ। ये तो खरीदा हुआ कबूतर है। दोस्त ने खरीदा और मुझे ला के दिया। माशाल्लाह। बाकी ये जब कबूतर पकड़ा तो मेरे ख्याल में इस पे 10 मोहरें थी उस वक्त। ये मतलब उड़ा हुआ है? जी पकड़ा हुआ कबूतर। उड़ा हुआ कबूतर। हाँ जी उड़ा हुआ कबूतर। ये एक और कबूतर देखें। ये कौन सी? ये डब वाले कबूतर हैं जी। ये डब आप- वाले? हाँ जी आप ये मियाँ नज़ीर साहब अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। अब ये दोस्तों ये बड़ा यूनिक कलर है डब वाले कबूतरों का। अगर आप नहीं इसका कलर कबूतर दिखाएं पहले।
ऐसे पकड़ें, नीचे इसके हाथ रखें, इसकी छाती के नीचे यहाँ पे हाथ रखें। अब ये दोस्तों अगर आप इस कबूतर ना ऐसे ही रखें बस इस कबूतर को अगर आप देखें, इसका कलर देखें। अब ये डब वाले कबूतर हैं, बड़ा यूनिक कलर है डब वाले कबूतरों का, बड़ा गहरा कलर है इनका। और ये 16-17 साल पुरानी मादा है ना, मादा है आँख दिखाएं जी। ये दोस्तों उस्ताद मियां नज़ीर मरहूम उनके जो डब वाले पुराने जो कबूतर थे, इसका कलर भी आपने देखा कि बड़ा यूनिक सा कलर है इस कबूतर का। इसका अगर आप ऊपर से कलर देखें तो बड़ा गहराई में, ऊपर दिखाओ ज़रा कबूतर, इसका कलर देखें आप, माशाल्लाह। कुंडा दिखाएं जी। इसका कुंडा देखें, आखिरी कलियां इसकी देखें, माशाल्लाह। चलें। बड़े कबूतर आपने घर लाल परी, ये कौन सा रफीला ये खान? मैंने अपना खान साहब के कबूतरों से ही निकला है। अच्छा, हाँ, ये नेहरू जो वालों से। अच्छा हाँ, क्योंकि ये पीछे आप खान साहब का और उस्ताद मियां नज़ीर साहब मरहूम का लगा लें तो ये एक ही कबूतर थे। नर खान साहब का था और मादा उनकी वो जो अलमारी वाली थी उससे बने। तो फिर बड़ा कबूतर तो खान साहब को नहीं मिला, लेकिन कुछ बच्चे मिले थे जिससे खान साहब ने फिर आगे नेहरू वाले, पारस और इस तरह नाम दिए। दुमचीर हो गए। हम आपको दुमचीर का भी शौक कराते हैं। दिखाएं जरा। इधर आओ ना थोड़ा सा, इधर इधर दीवार, ये पीछे ना बैकग्राउंड आती है ना, तो लाल फिर परी कबूतर अपने घर है नहीं आंदी। हाँ, वदा नहीं पट्ठी। ये भी दोस्तों अब उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के, रिजवान नक्सई भाई, हमें बहुत सारे दोस्त अब आप देख रहे हैं दोस्तों, आपके कमेंट्स का जवाब इसलिए जावेद बलोच हैं माशाल्लाह। तो ज़्यादा तवज्जो ये है कि आप शौक़ अच्छा करें, आपको शौक़ अच्छा देखने को मिले। और आज मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज की जो शाम है उन दोस्तों के लिए जो शौक़ रखते हैं। हसनैनाबाद ये ईसा खेल तहसील का एक कस्बा है, रफ़ीउल्लाह ख़ान का तल्लुक़ इस हसनैनाबाद कस्बे से है। कराची में भी शौक़ कर चुके हैं, जिस तरह उन्होंने बताया कि तकरीबन 17 साल का अरसा उन्होंने उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के साथ गुजारा। और ज़्यादातर कबूतर जो हैं इनके पास वो उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के घर वाले ही कबूतर हैं। ये रफ़ीउल्लाह भाई, ये कौन सी? ये बड़ी मादा दिखाई डाब वाली, ये जो अभी दिखाई, और ऊपर इसका कबूतर हमने लगाया नेवरा, फिर ये कबूतर बने मतलब डब वालों के साथ लगा के नेरों वालों, डब वाले और नेरों वाले जी, उनके क्रॉस, उनको क्रॉस किया है। बिल्कुल उनकी क्रॉस। ये कलर बड़ा खूबसूरत, इसका दिखाएं जरा, और कलर इसके दिखाएं में बाजियों में भी हर साल अल्हम्दुलिल्लाह। इसका भी आप कलर देखें। अब ये दोस्तों ये डब वाली ब्रीड और नेरों वाले जो कबूतर थे उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के, उनसे क्रॉस में ये आगे कबूतर ये निकले हैं। माशाल्लाह। नहीं, ये भी इसी कबूतर की बहन है,
ये दोस्तों अब इसमें कुछ थोड़ा सा डब वाले जो सिम्टम्स हैं, आपको जो पुराने जो लोग ज़्यादा देखते हैं डब वाले कबूतरों में आपको ज़रा थोड़ी सी इनके जिस्म के ऊपर ज़रा सफ़ेदी नज़र आती है। ये भी उन्हीं से, ये डब वाले और उनके नेरों वाले जी, की जी, तरह बिल्कुल। ये मादा भी जो है माशाल्लाह। और सर इस कबूतरी का बड़ा किरदार है। इस मादा का हाँ जी, मेरे घर कबूतर बनाने में। जी, मतलब पहले आपने इसको नेरों वालों के साथ और जो अपने डब वाले कबूतर हैं उनसे बिल्कुल। क्रॉस किया। फिर मैंने इनको खसाब वालों में इसके काफ़ी मैंने जोड़े इसी नस्ल में खसाब वालों के साथ डाल के, और बहुत लाजवाब माशाल्लाह मेरे कंपटीशन में भी आए हैं। माशाल्लाह, ये पुराने डब वाले कबूतरों में ये सिलसिला आता है, मतलब ये सफेदी बहुत भी। अगर पेवर बहुत पुराने कबूतर होंगे तो उनमें ज़रूर ये आएगा, ये चीज़ आएगी। एक बार सफ़ेद ज़रूर आएगा। ये रफीला भाई कौन? ये भी इसी कबूतरी की बेटी है। ये भी उस तरह मतलब एक खजाब वाले और डब हाँ, वालों की और तरह। सर ये अक्सर मैं उसको नानी कहता हूँ, नानी। और ये हम बिल्कुल पेवर ही लगाते हैं, जहाँ भी लगाते हैं, सिर्फ ब्रीड बनाने के लिए, रोकने के लिए। तो आप दोस्तों का शौक कैसा लग रहा है यार? गर्मी बाकी ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर अब जो है मौसम दिन की निस्बत माशाल्लाह आज अल्लाह ने कोई ख़ास करम किया है। मौसम अभी अच्छा है माशाल्लाह। आपको शौक कैसा लग रहा है यार? आप दोस्त देख रहे हैं काफ़ी देर से, और मैंने भी कोशिश की कि भरपूर आज आपको मियाँ नज़ीर साहब की यादें, मियाँ वाली की सरजमीन से, और इसी तरह ईसा खेल से आपको उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम ऑफ लाहौर, उनकी यादें कबूतरों की सूरत में हमने ताज़ा की। माशाल्लाह, इधर ना इधर रखो थोड़ा जी। थोड़ा पीछे बैकग्राउंड आवे ना, कि फिर ज़रा कबूतर का कलर वाजे होता है, स्टाइल वाजे होता है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब मैं दुमचीर खान साहब की बड़ी फेवरेट ये दोस्तों एक दुमचीर एक आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी एक बड़ी फेवरेट ब्रीड थी उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के घर की दुमचीर कबूतर। अब इसकी दुम भी हम आपको दिखाएंगे, पहले आप इस कबूतर की आँख देखें। इसका कुंडा दिखाएं जी। दुम दिखाएं ना इसकी। तुमचीर तो नहीं है, नस्ल तुमचीर में से ये कभी कभी इनमें से निकल आते हैं। मेरे पास घर में कबूतर, शायद वो लेके नहीं आए। ये भी खान साहब, ये भी खान साहब वाले हैं। जी, खान साहब वाले, न्यूरों वाले। ये भी न्यूरों वाले तुमचीर। कबूतर हैं दोस्तों। अगर आप इस कबूतर को देखें, ये परवाज़ कबूतर का क्या हाल है जी? आपके शौक अच्छा लगा आपको? माशाल्लाह।
ये उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के घर की ये ब्रीड है। न्यूरों वाले जो कबूतर हैं, ये उस सनत से ये आपको ये कबूतर हम दिखा रहे हैं। ये परवाज कबूतर के नाम से वो कह रहे हैं। रफ़ी भाई को सलाम कहना। वालेकुम सलाम। ये आपका सलाम पहुंचा दिया है यार, माशाल्लाह। सही जी इधर आ जो है यार, ना ना और आप उतर इधर आ। वाह जी वाह, ये लो पकड़ो, चलो। ये भी नहरों वाले हैं? जी नेहरू वाले। ये बड़े पसंद हैं आपको? तो मेरे पास तकरीबन 18-20 साल से उड़ भी यही रहे हैं हर साल। और कुछ जो देसी कबूतर हैं उनके साथ क्रास में भी यही कबूतर काम कर रहे हैं। और इस छत पे ओरिजिनल कबूतर मेरे नेहरू वाले माशाल्लाह हर साल उड़ते रहे हैं। इस साल भी 2 मादियाँ उड़ी। तो दोस्तों, शाम की अज़ानें हो रही हैं। अभी थोड़ा सा हम आपको इज्तिमाई शौक करवाते हैं कबूतरों का। माशाल्लाह। ये जी बहुत रिजल्टेड कबूतर अजान भी हो रही है। अच्छा, ये भी किरण बस ठीक है, ठीक है। हो गई। खलारा टेडी जी। ये सलारे टैडी कबूतरों में से है दोस्तों। ये जो कबूतर हम आपको दिखा रहे हैं, ये सलारे टैडियों में से। अब ना कोई इज्तिमाई शौक करवाएं ज़रा। हैं, इधर आओ ना। किधर गया हो एजाज? इधर आओ ना, आप भी तो कोई शौक करवाओ। ये रफीउल्ला भाई कौन से कबूतर के? ये गोल्डन कबूतर है। गोल्डन है ये? हाँ जी गोल्डन कबूतर। कमगर गोल्डन। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल इनमें भी मियाँ साहब वाले कबूतर? बिल्कुल मियाँ साहब वाले। ये बिल्कुल प्योर मियाँ साहब वाले कबूतर है जी। लाला जी सबसे पहले ना कबूतर का पर अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा पार होगा उतनी आप अच्छी परवाज ले सकेंगे इससे। उतना लंबी क्या अच्छाई होनी चाहिए, जरा बताएं पार ना। देखिए बहुत ये पार आपके सामने है। ये आइडियल पर है? बिल्कुल बहुत अच्छा पार है। इसमें मतलब है शाम- आखिरी कलियां शाम खोलें तक। जरा, खोलें जरा इनको, बिल्कुल खोलें टोटल। जी अब ये दोस्तों, ये रिजल्टेड कबूतर है जो आपको दिखाया जा रहा है। आप इसकी कलियां देखें।
जी एजाज है ब्रा आप साथ साथ खून ना धीरे तो उसको आप ना साथ साथ बताते जाना ये कौन से हैं हेला पानी लाऊंगे ला के ये जी हमारा लाहौर में कमांडो एक उड़ा था, क्योंकि खान साहब मेरे ख्याल में लाहौर की तारीख में 3 दफ़ा लगातार चैम्पियन कोई नहीं बने, ये हमारे घराने को क्रेडिट जाता है। तो कमांडो कबूतर उड़ा 3 साल, बड़ा लाजवाब। 5 बजे के बाद की परवाज़ें, उस वक्त 5-6 की परवाज़ें बड़े मायने रखती थी। तो ये कमांडो की नस्ल से आ रहा है मेरे पास, खान साहब के वही न्यूरों में से बने हुए हैं। छोटा मोबाइल नजर नहीं छेड़ रहा कैमरा पकड़ ओए बंद कर इसको ना फोन को। रफीका भाई नाल ना दस्या जाना था और ना मोबाइल ही बड़ा हीट हो गया भाई जनरल करके आज बड़ा गर्म हो गया लाला जी ये कबूतर मेरी कराची वाली छत से आया हुआ है अच्छा और उल्टी कड़ी, ये मेरे हर साल बाजियों में उल्टी कड़ी पड़ते रहे, इस साल नहीं उड़ा। ठीक हो गया उरे मादियां दी शौक करा रही उड्डी हुई दी टेढ़ी दी ते ये कौन सा है ये भी मियां नज़ीर के वो जो सलेटी कबूतर हैं। मेरे दोस्त मलक उस्मान से आए, उसको काशिफ बुखारी के घर से मिले। ठीक हो गया ये हमारे बस एक मादी के आपको शौक कराता हूँ। गर्मी है ना ये भी खसाव वाली मादा है जी, ठीक हो गया पिछले साल भी उड़ी 11 फिरते और इस साल भी माशाल्लाह 7 बजे की फिरते भी हैं और टोटल 3 बजे अभी जो जेठ में उड़ी है अभी हुई है। ये टेडी और न्योरा क्रॉस है, पिछले साल भी उड़ी। एक हमारा दोस्त है चौधरी आदिल पिंडी से इस्लामाबाद से, उसकी घर की मादी थी और न्योरों वाला कबूतर, ये पिछले साल भी उड़ी और 11 फिरते उड़ी और शाम तक उड़ी और इस साल भी ये 7 बजे उड़ी माशाल्लाह। आखिरी फिरतों में भी 9वीं के 10वीं में भी 7 बज के कुछ मिनट पे बैठी। जी ठीक है माशाल्लाह जी ज़बरदस्त वैसे शो करा दे। हाँ जी ये देखें माशाल्लाह जी उस्ताद रफ़ीला साहब की ये सब ब्रीड है माशाल्लाह। कबूतर अभी अपना दाना खा रहे हैं। अभी कबूतरों को दाना डाला है जी माशाल्लाह जी अपनी खुराक दाना खा रहे हैं जी।
ये जोड़े वाले थे। दोस्तों ये सब जो है ना, ये कबूतर जोड़ों वाले हैं सब, ये जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं इस फुटे में सब जो कबूतर हैं ये जोड़े वाले। वही नज़र आ रही है, छाती नज़र आ। लाला जी फिर थोड़े यार दे कबूतर की शौक करा देगी ਕਿਹੜੇ ਜੀ चाचे दी मुमताज ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਰੇ चलो फिर ए चाचे तोहफा दिता ही बड़ा अच्छा हो गया है एक दिन रात रह गए ते पकड़ा ये दोस्तों गया आप जिस कबूतर का आप शौक कर रहे हैं, आज ही मैं कुनिया से होके आया हूँ। मियाँ वाली की कबूतर परवी का एक बुजुर्ग नाम उस्ताद लाला मुमताज़ आप कुनिया, उनके घर से ये कबूतर आया हुआ है और ये उस्ताद रफ़ीउल्लाह खान ये कह रहे हैं कि इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है।
ये उड़ाया है? हाँ उड़ाया, रात रह गया था, फिर ये एक दिन रात रह के सामने ही आ गया, सुबह 11 तक खड़ा रहा, फिर कहीं गिर गया या पकड़ा गया, फिर कुछ दिनों अभी आया है। तो चाचा ने मुझे जोड़ों के लिए दिया था, मैंने उड़ा लिया, बहुत लाजवाब उड़ा। आप सियाने हैं वैसे ना, आपने कहा कि चाचा जी ने दिया तो है मगर इसको देखें नहीं, करता क्या है। चाचा जी जब भी देते हैं हमेशा देते हैं, अच्छा कबूतर, अच्छा नहीं तो वो नहीं देते। लेकिन हमें थोड़ा सा अपने कबूतरों से ना हट के हम बाहर थोड़ा बहुत कम जाते हैं। हमने पहले इसका रिजल्ट लिया, अस्सू में बहुत अच्छा उड़ा, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जेठ में भी बड़ा लाज, अब ये जोड़ों में जाएगा इंशाल्लाह। और मेरे रब ने चाहा तो रहती, जब तक हमारी ज़िंदगी है चाचे का नाम भी रहेगा। और इधर आ देख, अच्छा रख ना, फोकस किया ना ऐसे, फोकस हो गई ठीक है। अच्छा जितना खोलोगे उतनी खुल रही है। मोबाइल में सब हीट हो गया, ज़्यादा जूम चलो और इस तरह करो ना, इधर आओ। आइए दोस्तों, पहले आपने ये आज इंडिविजुअल कबूतरों का शौक़ करवाया, और मुझे बड़ी कभी उम्मीद है कि आज मेरा जो सफ़र है वो आज मुकम्मल हुआ। आप लोगों ने उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम, और ख़ुसूसी तौर पे मैं उनकी बात करूँगा कि उनके घर के जो कबूतर थे वो आज मुझे भी मैंने देखे हुए कबूतर, मगर आज पहली दफ़ा जो है उन कबूतरों का शौक़ करने का मौका मुझे मिला है। ये अगर आप देखें, ये वही कबूतर हैं जिन कबूतरों के आपको ज़्यादातर शौक़ करवाए गए हैं। जेल में हुई है ना बारिश, थोड़ी सी इधर भी भेज दें, इन इलाकों में भी भेज दें यार, आप तो खुश नसीब लोग हो। चलो शुक्र है जेल वालों की, तो उनको गर्मी ने, दोस्तों गर्मी जो है अचानक जो है पिछले एक हफ्ता से आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी जो है वो पड़ रही है। और मैं भी 2 दिन से यहाँ पिपला, इस तरह कुंडियाँ, और आज मियाँ वाली से होते हुए अमीसा खेल, यहाँ हसनैनाबाद, उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान, दोस्तों उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान पार्टी से तल्लुक़, उन्हीं के शागिर्द भी हैं ये उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब आप लाहौर, उन्हीं के घर के न्योरों वाले, इस तरह खज़ाब वाले, चीने, सब्ज़ कबूतर हमने आपको दिखाए। माशाअल्लाह, बस करिए जी हैं, इधर बच्चे ने, इधर बेबी पिजन है, ये बच्चों का खुडा है यार। ये ज़रा आप देखें, ये उसी ब्रीड के आगे ये बच्चे तैयार हुए हैं, ज़ाहिर है आगे इन्होंने परफॉर्म भी करना है। बस करिए जी, इधर आओ, इधर आओ खान भाई, इधर आओ ना यार, सारे आओ एक बार, ज़रा नाल आओ। तो दोस्तों, अब आज आपने शौक़ देखा, और मैं समझता हूँ कि आप यकीन करें, ये नहीं है कि ये मैं लोगों के सहन में खड़ा हूँ, ये मेरे साथ खड़े हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप दोस्त बखूबी आगाह हैं, कलीमुल्लाह खान से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, नीचे हम बैठे हुए थे, तो लाला जी कहने लगे बड़े अरसे बाद पता चला है लाला जी कि आप खुद कबूतर परवर नहीं हैं। तो मैं इनसे फिर मैंने कहा कि ये मेरा मजमून था, और मैंने इसे जहाँ तक पढ़ा देखा, ये आप लोगों के सामने है। मेरा ख्याल है बहुत फासला है गुजरात से, ईसा खेल का बहुत बड़ा फासला है, गर्मी आपके सामने है।
तो दोस्तों आज मेरा सफ़र कंप्लीट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि शौक़ देख के बिलखसूस जो है उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान मरहूम, आज उनकी बड़ी बेहतरीन यादें ताज़ा हुई। मेरे साथ भी उनका एक तल्लुक़ था। मैं उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान को बता रहा था कि मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि उनका मुसवदा जो था द फ्लाइंग पिजन का, जिस वक्त उसका उर्दू में तर्जुमा हो गया है, तो कुदरती उस दिन मैं ख़ान साहब को मिलने गया, उनके घर मिलने गया ज़मान पार। तो जब मैं मिला तो मुझे कहने लगे कि ये सामने कार्टन पड़े हुए हैं द फ्लाइंग पिजन की, मैंने उसकी उर्दू में तर्जुमा किया है, तो मेरा ये दिल चाह रहा है कि आप ख़ुद कार्टन खोलें, उससे ख़ुद अपने हाथों से किताब निकालें और ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने देखा कि जब तक मेरा मैगज़ीन आपके सामने आता रहा है प्रिंट की सूरत में, मेरा ख्याल में हर मज़मून हर मैगज़ीन में उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब की परवाज़ी कबूतर से कोई ना कोई मज़मून। और सबसे बड़ी रहनुमाई आज आप लोगों के हवाले से मुझे बड़ी अच्छी, अगर आप उस किताब का मुताला करें तो शुरू में जिस वक्त आप जाते हैं तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनका कोई तस्करा है खतूत की शक्ल में कि वो अपने किसी दोस्त को ख़त लिखते हैं लाहौर से कि आपने मुझे जो पहले कबूतर भेजे थे वो बहुत अच्छे थे। इससे ये साबित हो रहा है कि अल्लामा साहब भी इस परिंदे से वो प्यार, जहाँ उन्होंने बाज़ को या फाल्कन को अपना तख़य्युल बनाया खुददारी के हवाले से, इसी तरह उन्होंने इस मासूम परिंदे से भी जो है वो प्यार किया है। और वो रहनुमाई जो थी वो इखलाक अहमद ख़ान साहब की उस किताब के शुरू के जो इक़्तिबासात हैं, मैं आपको उनके खतूत का इंशाल्लाह कभी जो उनका जो अक्स है वो इंशाल्लाह कभी हम आपको दिखाएंगे। मैं कलीमुल्लाह ख़ान भाई का, आफ्ताब भाई का, छनी भाई का, उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान और जितने भी आज ये महफ़िल खूबसूरत सी महफ़िल उन्होंने सुझाई, बड़ा सादा सा माहौल था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह पाक ने इसी तरह और आगे तरक्कियाँ देता रहे। और दोस्तों बस एक बात ज़रूर करूँगा कि फलदार टानियाँ हमेशा झुकी होती हैं। जिन टानियों को फल लगता है ज़्यादा वो झुकी होती हैं, आप देख लेना कभी। और अकड़ी टानियाँ जो हैं हमेशा तूफ़ानों की वजह से, बादो बारां की वजह से वो अकड़ी टानियाँ जो है वो टूट जाती हैं। और लिहाजा अपने आप में नरमी पैदा करें। आप इस शौक़ की बेहतरी के लिए मैं समझता हूँ कि मेरा जो तज्ज़िया है 15-16 साल जो सफ़र है आपकी कबूतर परवरी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि मिलनसारी का सबसे बड़ा ज़रिया ये कबूतर है। ये कबूतर मुझे बैतुल्लाह में भी लेके गया, ये कबूतर मुझे हजर अस्वद के सामने भी लेके गया, ये कबूतर आज मुझे वो KP के कहाँ है बटाबाद, कहाँ सनैनाबाद, ईसा खेल, मियाँ वाली, पिपला, कुंडियाँ, सरगोदा, तो ये कबूतर की वजह से ही मैं इन दोस्तों में आज खड़ा हूँ। बहुत मज़ा आया इनका शौक़ देख के और मैं उम्मीद करता हूँ ख़ुसूसी तौर पे बैरून ममालिक जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनको आज अच्छी आगाही जो है ख़ुसूसी तौर पे उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान साहब के हवाले से बहुत सारे दोस्त उनके UK में भी मिलने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, बल्कि वहाँ भी एक पार्टी जो है उस्ताद इखलाक अहमद ख़ान के नाम से माज़रे वजूद में है। मैं उन दोस्तों को भी और बिलखसूस लाहौर के जो दोस्त हैं आरिफ सिद्दीकी भाई, उनके तमाम रफ़ाक़ा को, रफ़ीउल्लाह ख़ान के जितने शागिर्द हैं, इनके मिलने वाले दोस्त, JF 2023 की बड़ी शानदार कामयाबियाँ उन्होंने समेटी और बड़ी चैम्पियन परफॉर्मेंस ख़ुसूसी तौर पे आमने सामने के मुकाबले में। मैंने इन्हें रिक्वेस्ट तो की है, अपनी जो रिक्वेस्ट मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूँ, अल्लाह करे उस पर ये अमल दरामद, मेरा ये फ़र्ज़ है, अल्लाह करे उस पर ये अमल दरामद करें। तो रफ़ीउल्लाह ख़ान कोई पैगाम यार, कोई आप नज़दीक हो, बिल्कुल जी ऊंचा बोल रहे हैं जी, खड़क के लाला जी की तरह बोल रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा, मेरा अपने दोस्तों, अपने हरीफों, कबूतरबाजों को यही पैगाम है कि ये कबूतर मोहब्बत का पैगाम है और इससे हमने तो मोहब्बत ही मिली है और हमारा वास्ता ऐसे लोगों से शायद कभी मिलना ज़िंदगी में हो ना हो, और उनके साथ आप दोस्ती है, मोहब्बत है, अपने हरीफों के साथ दोस्ती है, मोहब्बत है। मेरा यही पैगाम है, आप अच्छी कबूतरबाजी करें, आप दूसरे पे तलकीन ना करें। किसी के अच्छे उड़ जाएं तो आप कहें ये ऐसे उड़ गए, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसा आप जेब नहीं देता। आप बहुत अच्छा शौक़ हो गया है, पढ़े लिखे एजुकेटेड बंदे आ गए हैं इसमें, और मेरे ख्याल में बहुत साफ़ सुथरा शौक़ हो गया है।
पहले कुछ होते थे मसले मसाइल, मेरे ख्याल में अब हर बंदा बहुत अच्छा शौक़, और वो पहले अपने साफ़ सुथरा शौक़, अपनी इज़्ज़त को तरजीह देता है, जीत को तरजीह नहीं देता। बाकी आप एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें। हार जीत एक गेम का हिस्सा है, कभी हम जीत जाएंगे, कभी हम हार जाएंगे। बाकी अपने हरीफों के साथ बहुत नरम लहजा और बहुत मोहब्बत करें, ताकि ये शौक़ हमारा बहुत बेहतरी की तरफ जाए, और इस पे हम फ़ख्र करें कि ये हमारे शौक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाजियाँ भी हैं, हमारी दोस्ती भी है, हमारा एक दूसरे के साथ मिलना जुलना ही है। और मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, मेरे फेवरेट प्लेयर हैं अपना, वैसे तो मेरे फेवरेट सबसे पहले इखलाक अहमद ख़ान साहब थे, फिर अकमल ख़ान साहब हैं, बेस्ट प्लेयर। हाँ जी, और मेरे फेवरेट प्लेयर हैं ये। उसमें से काफ़ी और भी अच्छे खिलाड़ी हैं, मेरे फेवरेट हैं। और हसन लाली, मिठू लाली का मैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बड़े प्यार करने वाले, हार जीत को तस्लीम करने वाले खिलाड़ी हैं। परसों मुझे हसन भाई का फ़ोन आया और उसने कहा रफ़ीउल्लाह भाई आप हमारे घर आना, जब यहाँ चक्कर आए ज़रूर हमारे घर आना और हमें बहुत खुशी होगी। तो ये एक मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, और मेरे ख्याल में हम सबको अगर ऐसा चलना होगा तो बहुत अच्छा हमारा शौक़ हो जाएगा, और बहुत हम इज़्ज़त से जाने जाएंगे। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। बार हार जीत तो होती रहती है, इसमें ना गुरूर करना चाहिए और ना किसी को नीचा दिखाना चाहिए। ये कबूतरबाजी है, कबूतर हार जाएं जीत जाएं, आप ना हारें बस। यहाँ दोस्तों ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि याद करवा दी मुझे उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी, अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करें, बड़ा नाम है उनका कबूतर परवरी के हवाले से। तो वो अपने एक इंटरव्यू में, मैं कभी कभी उसको अपनी वाल पे भी मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें ना पंजाबी में कहते हैं कि कबूतर हार जान तो नहीं हारना चाहिए, इंसान को नहीं हारना चाहिए, कबूतर भले हार जाएं। इसी तरह कलीमुल्लाह भाई आप कोई बात, कोई पैगाम, कोई दोस्तों के लिए अच्छा बस पैगाम? भाई ने जो पैगाम दिया वही पैगाम है मेरा भी। लाला जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इज्जत दी, आप हमारे पास तशरीफ लेके आए, बहुत शुक्रिया। तो आइए दोस्तों, इस महफिल का इख्तिताम जो है इलामा इकबाल याद आ गए थे, तो इंशाअल्लाह इस महफिल का इख्तिताम भी उन्हीं के शेर से मैं करूँ। आप भाई गर्मी नहीं है तो ये इन दोस्तों की नज़र है ये शेर। मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो मारूजी हालात हैं पूरी उम्मत के, अगर उनको आप सामने रखें तो रहमा इकबाल ने आज से कई अरसा पहले उन्होंने ये शेर कहा था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या हालो कलम तेरे हैं। इसी के साथ दोस्तों मेरे को एक पुराने अल्फाज थे, वो मैं कहा करता था कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। मैं उस्ताद कलीमुल्लाह भाई का, रफ़ीउल्लाह भाई का, आफ्ताब भाई का, शनी भाई का, ये जो तमाम दोस्त अहबाब आज इन्होंने खूबसूरत सी एक महफिल और बड़ा सादा सा एक आनर भी इन्होंने दिया। मैं थोड़ी देर पहले इन्होंने बहुत एहतराम किया, तो मैं मजाक में कलीमुल्लाह भाई को कह रहा था कि आज तो आपने मुझे पीर बना दिया। अल्लाह पाक इन्हें और इज़्ज़तों से नवाजें, इसी तरह इनका प्यार मोहब्बत कायम रहे। और दोस्तों मैं समझता हूँ कि मेरी थकावट आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि जिस वक्त मैंने शौक़ किया, इन दोस्तों में बैठा, इनकी बातें सुनी, तो आप यकीन करें कि मेरे सफ़र की थकान और मेरा जो मजमून था वो आज हसनैनाबाद में ये जो मेरा सफ़र था वो पाया तकमील को पहुंचा। लाला जी ने अपना वादा वफा किया, और इसके साथ साथ जाते जाते मेरी तमाम दोस्तों से अब पता नहीं उस्ताद मोहम्मद अकमल ख़ान के लिए खैर उनके भांजा हैं, बड़े सख्त शलील हैं, अल्लाह पाक उन्हें दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामला अजला अता फरमाएँ, और इन दोस्तों का, इन भाइयों का इसी तरह प्यार जारी और सारी रहे। मैं इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए दोस्तों ईसा खेल का बड़ा मशहूर कस्बा हसनैनाबाद, उस्ताद रफ़ीउल्लाह ख़ान और इस तरह उस्ताद कलीमुल्लाह ख़ान, उनकी छत से, उनके डेरे से आप दोस्तों की दुआओं के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।